अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट्स हैं, एक है ए और ए के आगे से दो पार्ट्स हैं, ऐसे बी है, बी के भी दो पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट का क्वेश्चन 1 में कर लेता हूँ। फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर ओक्टागोन। तो ये रेगुलर ओक्टागोन होता है। जो ओक्टागोन है इसकी 7 साइड होती हैं ओक्टागोन की। तो सबसे पहले मैं अगर आपको इसकी रफ पे शेप, सॉरी, ओक्टागोन की 8 साइड होती हैं। अगर मैं आपको रफ पे शेप समझाना चाहूँ, देखिए ये हो जाएंगे 2 और ये हो जाएंगे 4 और ये 6 7 और 8। देखिए इसकी 8 साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और ये 8 साइड है, इनका इंटीरियर एंगल ये वाला एंगल होता है। ये इस एंगल को कहते हैं इंटीरियर एंगल। सही है। तो ये इसके इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पे अगर मैं ऐसे एंगल बनाऊंगा तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल, ये इसका एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे, और इसका एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे, इसका यहाँ पे। तो ऐसे ही हम ये एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे होते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो हमने शुरू में ही लिखा था, मैं आपको सबसे पहले वो फॉर्मूला लिख लेता हूँ। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, वो मेरे पास होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि मैंने सम फाइंड करना है इंटीरियर एंगल का। ये जो इंटरनल एंगल है इनका मैंने सम फाइंड करना है। तो देखिए n की जगह पे क्या आ जाएगा 8, क्योंकि ओक्टागोन की 8 साइड होती हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 8-2 मल्टीप्लाई बाय 180। 8 में से 2 निकाल देंगे तो 6, यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री। इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 6, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 1080। तो यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख लेता हूँ 1080, और ये वाली वैल्यू वैसे ही साथ आती जाएगी। ये था स्टूडेंट इसका ए पार्ट। अभी हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में इसका जो सेकंड है, ए का जो सेकंड है, कहता है हिंस फाइंड द साइज ऑफ द ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ओक्टागोन। तो जब हमने ईच एंगल निकालने हैं तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ईच एंगल, सो ईच एंगल, ईच इंटीरियर एंगल लिखना चाहिए था। तो यहाँ पे मैंने इंटीरियर लिखना था, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ ईच इंटीरियर एंगल। यहाँ पे इक्वल का सन हमने ईच इंटीरियर एंगल कैसे निकालने हैं, 1080 को मैं कितनी साइड थी, मेरे पास 8 साइड थी। देखिए ये मैंने आंसर निकाला है, और ये ओक्टागोन की मेरे पास 8 साइड थी। इन दोनों को मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 135। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो 8 एंगल बन रहे हैं तो हर एंगल मेरे पास कितना बनेगा 135 का। तो ये इसका आंसर होगा मेरे पास। जी स्टूडेंट, ऐसे ही इसके जो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट ए था, इसके दोनों पार्ट्स मैंने कर लिए। ऐसे ही बी के दो पार्ट्स हम वो करते हैं। जी स्टूडेंट, तो ये मेरे पास बी का फर्स्ट पार्ट है। फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद 18 साइड। तो फॉर्मूला हमने फिर वही यूज़ करना है। यहाँ पे मैं लिख लूँगा फॉर्मूला, वो हमारे पास क्या होता है, एक मिनट स्टूडेंट चलेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सम ऑफ इंटीरियर एंगल, वो मेरे पास उसका फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। अभी n की जगह पे कितनी साइड है 18, तो 18 -2 लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 180।
18 में से अगर मैं 2 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 16 आ जाएंगे, 180 डिग्री। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 16 मल्टीप्लाई बाय 180, तो आंसर आएगा मेरे पास, जी स्टूडेंट, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2880। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे आपने यही लिखते जाना है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। जी स्टूडेंट, अभी इसके क्वेश्चन नंबर जो इसका 2 है उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, हिंट्स, फाइंड द साइज ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद 18 साइड। तो अब हमने क्या करना है, 18 का जो है ना रेगुलर, इसका हमने एंगल निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ईच इंटीरियर एंगल जो मेरे पास है, ईच इंटीरियर, इंटीरियर या इंटरनल भी आप लोग कह सकते हैं, ईच इंटरनल एंगल, मैं 2 to 8 को मैं 18 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास एंगल आ जाएगा। तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय 18, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 160। इसका मतलब है कि मेरे पास एक एंगल जो है ना वो 160 का बन रहा है। हर एंगल जो है, अगर मैंने किसी भी पॉलीगॉन की 18 साइडें बनानी है तो हर साइड पे ए 160 का एंगल बनेगा। जी स्टूडेंट, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो क्या लिखी है, फाइंड द नंबर ऑफ द साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ पे हमने एक्सटीरियर एंगल निकालने हैं पॉलीगॉन के। एक्सटीरियर एंगल का मतलब है जो बाहर एंगल, पॉलीगॉन की जो बाहर वाली साइड पे एंगल बना होता है, हमने वो निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ साइड किसके इक्वल होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर, चले ये थोड़ा सा दूर चला गया, एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। चले मैंने ये कोशिश किया कि ज़्यादा ये आगे ना जाए। चले नंबर ऑफ साइड्स हमने यहाँ पे फाइंड करनी थी। यहाँ पे क्या लिखा, फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स। तो हमने नंबर ऑफ द साइड्स फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर ए मेरे पास है 45 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा, देखिए सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना वो 360 के इक्वल होता है ईच एक्सटीरियर साइड। तो एक्सटीरियर का जो एंगल है वो लिखा है 45 डिग्री। तो हमने इन दोनों को डिवाइड करवा देना है। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, मेरे पास आंसर आ गया 8 साइड, मतलब कि इसकी 8 साइड बनेगी। इसी तरह से अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, बी वाले की, फार्मूला इसमें भी ये सेम ही रहेगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आपने नंबर ऑफ साइड, और देखिए ऊपर क्या लिखा, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 के, और ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो मेरे पास है 90। तो हमने यहाँ पे 360 को 90 से डिवाइड करना, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब है कि मेरे पास कितनी साइड आ गई, 4 साइड आएंगी। उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन इसका जो 4 वाला है, 4 वाले की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे तो मैं वही लिखूँगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ साइड किसके इक्वल होती है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। ये तो देखिए सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमारे पास क्या होता है 360, और ईच साइड क्या आ रही है 4।
तो 360 को अब मैंने 4 से डिवाइड करना है, तो हम डिवाइड कर लेते हैं। 360 डिवाइडेड बाई 4, तो मेरे पास 90। इसका मतलब है कि इसकी साइड्स जो है ना वो 90 साइड इसकी बांध रही है, 90 साइड्स इसकी बांध रही है। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, यही फॉर्मूला यूज़ होगा, इन चारों क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज़ होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, बस नंबर ऑफ द साइड लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ साइड। तो सम ऑफ द एक्सटीरियर क्या होता है 360, और नीचे क्या आ रहा है 120, इनको डिवाइड करा दें। 360 डिवाइडेड बाय 120, तो मेरे पास आंसर 3 आ जाता है। तो यहाँ पे इसकी साइड्स कितनी आ गई, 3 साइड्स आ गई मेरे पास। जी स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।